हेलो, नमस्कार। मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम पशुपालन पशु परिचर डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक है मुर्गी पालन से संबंधित। मुर्गी पालन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारा का सारा अध्ययन हम इस सेशन के अंदर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मुर्गियों के नस्ल के बारे में कि कौन कौन सी मुर्गी है, वो कहाँ पाई जाती है, क्या इनकी विशेषता है, उसके बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। बात करें मुर्गियों की, निम्न में से पोल्ट्री की जाति है। जाति नाम आते ही आप क्या ध्यान में रखोगे, यानी इसका वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, जाति और वंश दोनों पूछ रहा है। क्या जाति और वंश दोनों पूछ रहा है। जूलॉजिकल नेम पूछ लो, साइंटिफिक नेम बोल दो, स्पीसीज जाति के बारे में पूछ लो, यानी उसके अंदर वंश और जाति दोनों है। क्या वंश और जाति दोनों है। अपन बात करेंगे यानी मुर्गी की, तो अपने को पता है, हमने मुर्गियों का सेशन किया, उस टाइम हमने देखा था कि मुर्गी है वो कौन से कुल से आती है। मुर्गी गेलचुड़ी कुल से, बस गेलचुड़ी कुल से आती है। क्या मुर्गी है वो गेलचुड़ी कुल से आती है। बात करें इसके जाति की तो गेलेस डोमेस्टिका। क्या गेलेस डोमेस्टिका, गेलेस डोमेस्टिका, ये क्या है, इसकी स्पीसीज जाति है। कुल की बात करें तो मुर्गी गेलचुड़ी कुल से आती है। क्या मुर्गी है वो गेलचुड़ी कुल से आती है, ये आपको ध्यान में रखना। एविज वर्ग है। इनमें में से भारतीय मुर्गी की नस्ल है। अपने को भारतीय मुर्गी की नस्ल के बारे में बताना है। एक नस्ल है, इनमें से तीनों ऑप्शनों में से एक नस्ल ऐसी है जो क्या है, भारतीय मुर्गी है। चिट्टागांव, तो चिटगांव बोलते हैं, चिटगांव, ये कहाँ है, ये भारतीय नस्ल है। क्या मुर्गे की भारतीय नस्ल है चिटगांव। निम्न में से अमेरिकन वर्ग की मुर्गियां हैं। अपने को अमेरिकन मुर्गी के नस्ल के बारे में बताना है कि अमेरिकन की कौन सी नस्ल है। नंबर 1 लेगसेन, कड़कनाथ, रोड आइसलैंड और कोचिन। तो अपने को ध्यान में रखना है कि कौन सी है वो अमेरिकन से संबंधित है। क्या कौन सी नस्ल है वो अमेरिकन से संबंधित है, तो रोड आइसलैंड। क्या रोड आइसलैंड, ये क्या है, अमेरिकन से संबंधित नस्ल है। रोड आइसलैंड क्या है, अमेरिकन से संबंधित है, रोड आइसलैंड। बात करें कोचिन की, तो कोचिन कहाँ की है, कोचिन की बात करें तो एशियाटिक की है। कहाँ की, एशियाटिक, एशियाटिक की। कड़कनाथ, वैसे यह झाबुआ जिले में मिलती है। झाबुआ जिला है किसका, एमपी का, एमपी का जिला है झाबुआ, वहां पे कड़कनाथ। इसका मीट भी काला होता है, इसके पंख भी काले होते हैं, मतलब पूर्णतः इसका जो ब्लड होता है वो भी क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है। कड़कनाथ यानी कड़क कड़क, मांस को पकाकर क्या कर लिया जाता है, बिल्कुल काला कड़क कर लिया जाता है। तो कड़कनाथ, झाबुआ जिला, एमपी, कड़कनाथ। रोड आइसलैंड है, ये अमेरिकन वर्ग की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नस्ल की मुर्गी को लेग हैन व मलया गेम के संकट से उत्पन्न मानी जाती है। तो बात करें यानी लेग हैन और मलयागम, तो इसके नस्ल से कौन सी नस्ल तैयार की गई थी, तो इसकी नस्ल से रोड आइसलैंड लेगहॉर्न, कौन सी नस्ल तैयार की गई थी, तो रोड आइसलैंड ये है। यानी कौन सी नस्ल, लेगहॉर्न, लेगहॉर्न, इसका संकरण करवाया किसके साथ, इसका संकरण क्रॉस करवाया किसके साथ, मलया गेम के साथ। इन दोनों के संकरण से कौन सी नस्ल आई, रोड आइसलैंड, रोड आइसलैंड। तो कहां की नस्ल है, अमेरिका की नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी, यानी जो भूमध्य सागर के आसपास जो नस्ल पाई जाती है वो कौन सी नस्ल है, ये आपको बताना है कि भूमध्य सागरीय रेड आइसलैंड के आसपास कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो व्हाइट लेगहॉर्न, प्लाईमाउथ रॉक, न्यू हैम्पशायर,
तो इसमें से कौन सी है उपयुक्त सभी। तो अपने को ध्यान में रखना है कि मेडिटेरियन है वो कौन सी है, ये तो लैंगहॉर्न है, व्हाइट लैंगहॉर्न, ये नस्ल है वो भूमध्य सागर मेडिटेरियन के आसपास पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी है मेडिटेरियन, एनकोना, रिसर्च, ये सारी एनकोना लैंगहॉर्न्स ये सारी की सारी कहाँ पाई जाती है, भूमध्य सागरीय यानी जो भूमध्य सागर के आसपास है इसको मेडिटेरियन सी के नाम से जानते हैं, वहां पे ये पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन, इस नस्ल की मुर्गी की कलंगी मटर के दाने के समान होती है, यानी कौन सी नस्ल की मुर्गी है जिसकी कलंगी होती है वो मटर के दाने के समान होती है। मटर के दाने के समान कलंगी पूछ रहा है कि कौन से की कलंगी है वो मटर के दाने के समान होती है। मटर के दाने के समान यानी बिल्कुल न के बराबर, क्या बिल्कुल न के बराबर, जिसको बोलते हैं अपन गांव में कई बार शब्द सुना होगा कि कोनी, कोनी क्या कोनी, इसका मतलब नहीं है, क्या है यानी मुर्गी के कलंगी नहीं है। कलंगी जानते हो यानी ऊपर एक छतरी नुमा क्या होती है, लाल रेड रेड कलर की एक कलंगी होती है। तो कई बार क्या है गांव के अंदर अपने तो संस्कृति है कल्चर में, यानी जब बीन के टोपी उड़ाते हैं तो मामा टोपी लेके आते हैं उस पे एक क्या लगाई जाती है, यानी अपन देखते हैं मोर के कलंगी होती है, उस टाइप की एक कलंगी सी लगाते हैं। उसी प्रकार मुर्गे के अंदर क्या होती है, कलंगी होती है। तो यानी रेड कॉर्निश एक ऐसा नस्ल है जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कलंगी नहीं होती, यानी होती है तो बिल्कुल क्या होती है, चीनी सी होती है, छोटी सी होती है, लप्पू सी, यानी मटर के दाने के समान, क्या चीनी सी छोटी सी मटर के दाने के समान लप्पू सी होती है किसमें, रेड कॉर्निश। तो कोनी से याद कर लेना, यानी कोनी यानी नहीं पाई जाती है, तो कौन सी, रेड कॉर्निश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्विउद्देश्य नस्ल है, यानी द्विउद्देश्य के लिए कौन सी नस्ल पाली जाती है, तो सेसेक्स, एनकोआ, न्यू हैम्पशायर, उपयुक्त सभी, यानी ऐसी कौन सी नस्ल है जो द्विप्रयोजनी के लिए पाली जाती है। तो अपने को द्विप्रयोजनी नस्ल के बारे में, डोरकिंग है, न्यू हैम्पशायर है, यह नस्ल है वो द्विप्रयोजनी नस्ल है, क्या रेड कोयर है, न्यू हैम्पशायर, ये सारी की सारी द्विप्रयोजन के लिए पाली जाती है। रोड आइसलैंड भी द्वि प्रयोजन के लिए पाली जाती है, तो न्यू हैम्पशायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी की व्हाइट लैंगहॉर्न की उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है, यानी व्हाइट जो लैंगहॉर्न मुर्गी है उसका उत्पत्ति स्थल किसको माना जाता है। तो बात करें व्हाइट लैंगहॉर्न की, तो यानी इटली, फ्रांस, अमेरिका और जापान, व्हाइट लैंगहॉर्न है इसका उत्पत्ति स्थल इटली को माना जाता है, इसको इटली को माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मुर्गे में अंडे से चूजे कितने दिनों में निकलते हैं। मुर्गी जब अंडा देती है तो अंडा देने के बाद यानी कितने समय के बाद बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है, छोटा बच्चा होता है उसको चूजा बोलते हैं, क्या मुर्गी के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। तो यानी कितने दिन बाद में मुर्गी का अंडा बच्चों तैयार हो जाए, तो 21 दिन के बाद, क्या 21 दिन के बाद में क्या हो जाता है, चूजा निकल जाता है। 21 दिन के बाद में क्या निकल जाता है, चूजा निकल जाता है। बात करें टर्की मुर्गी की, तो टर्की एक ऐसी मुर्गी है इसका चूजा है वो 28 दिन बाद निकलता है। टर्की मुर्गी का चूजा है वो कितने दिन, 28 दिन के बाद निकलता है। बात करें भारतीय मुर्गी की या अन्य मुर्गियों की, तो यानी 21 दिन के बाद में क्या निकलता है, चूजा निकलता है, छोटा बच्चा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी ये कोक्सियल रोग है, क्या कोक्सियल रोग है, ये किसके कारण होता है, जिसको खूनी पेचिश बोलते हैं, क्या जिसको खूनी पेचिश बोलते हैं, कौन से रोग को, कोक्सियल रोग को खूनी पेचिश के नाम से जिसको जानते हैं। बात करें कोक्सीडायोसिस है, ये कोक्सीडायोसिस तो खूनी दस्त बोलते के कारण होता है, खूनी पेचिश, यानी इसके अंदर मुर्गी के अंदर खूनी दस्त लगते हैं, क्या यानी खूनी दस्त लगते हैं किसमें, इस रोग के अंदर खूनी पेचिश के नाम से जानते हैं। कोक्सीडायोसिस ये किसके कारण होता है, तो पैरासाइट किसके कारण होता है, ये पैरासाइट के कारण होता है। पैरासाइट यानी परजीवी है, क्या परजीवी, प्रोटोजोआ
चोहा कितनी एज में होता है? लगभग 3 से 12 वीक के अंदर, 3 से 12 वीक के अंदर होता है कौन सा? पैरासाइट। इसके अंदर खूनी दस्त लगते हैं। क्या? इसके अंदर खूनी दस्त लगते हैं। मुर्गी क्या हो जाती है? बिल्कुल दुबली पतली हो जाती है। कौन से रोग में? कॉक्सिडायोसिस रोग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन के बारे में सही कथन। बकरे के मांस को मटन, मुर्गी के मांस को चिकन, भैंस के मांस को बिफन। तो अपने किसके बारे में पूछ रहा है? मुर्गा को जो मांस हो है उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो चिकन के बारे में सही कथन चुनिए। चिकन में क्या होता है? सोडियम की मात्रा होती है। क्या? चिकन के अंदर सोडियम की मात्रा होती है। अब अपने को ध्यान में होना चाहिए कि चिकन में सोडियम की मात्रा होती है कि नहीं होती। क्या? चिकन में सोडियम की मात्रा होती है कि नहीं होती? कब होती है? जिससे आपका रक्तचाप नहीं बढ़ता। यानी यह कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मुर्गी के मांस के अंदर यानी सोडियम है वो कम मात्रा में होता है, जिससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर कम होता है। क्या? जिसका मीट खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो चिकन एमिनो एसिड से भरपूर होता है। एमिनो एसिड यानी किसकी बात कर रहा है? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन की बात कर रहा है कि मुर्गी के मीट के अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितना होता है? यानी मुर्गी के अंडे के अंदर 16 से 22% के लगभग क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या? 16 से 22% के लगभग प्रोटीन होता है। प्रोटीन 16 से 22% मुर्गी के अंडे में। चिकन में विटामिन ए, सी, बी, आयरन आदि होते हैं। आयरन होता है। क्या? आयरन भी होता है, विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है और बी भी होता है। तो उपरोक्त सभी यानी सारे के सारे कथन है वो क्या है? सही है। क्या? सारे के सारे कथन है वो सही है। नेक्स्ट, मुर्गियों में रानीखेत रोग बचाव हेतु प्रथम दिन की आयु में कौन सा टीका लगता है? अब रानीखेत रोग यानी रानीखेत कहाँ है? उत्तराखंड में सबसे पहले इसको देखा गया था। उत्तराखंड का खेत था रानीखेत, वहां पे इसकी खोज की गई थी। कौन से रोग की? रानीखेत रोग की। बात करें रानीखेत, ये मुर्गियों में स्पेशल होने वाला रोग है। क्या? रानीखेत रोग है, ये मुर्गियों के अंदर सबसे ज्यादा रोग होता है। कौन सा? रानीखेत रोग। बात करें इस रानीखेत रोग की, तो इस रानीखेत रोग में कई प्रकार के टीके लगते हैं। क्या? कई प्रकार के लगते हैं। तो अपने को पूछा है कि प्रथम दिन में कौन सा टीका लगता है? तो बात करें प्रथम दिन की, तो R2B टर्न, एफ टर्न, लासोटा, पियोनफॉक्स। तो बात करें यानी प्रथम दिन की पूछ रहा है, तो यह जो F1 क्या है? F1 स्टर्नम जो इंजेक्शन है, क्यों? प्रथम दिन जब मुर्गी का चूजा निकलता है उसके प्रथम दिन में कौन सा टीका लगता है? यानी जब मुर्गी 1 दिन की होती है उसके अंदर F1 स्टर्नम टीका लगता है। बात करें यानी उसके बाद, तो उसके बाद में यानी 8 वीक पर लगता है यह टीका। 8 वीक पे लगता है। R2B ये कितने वीक पे लगता है? 8 वीक पे। और यह 8 वीक के बाद लगता है। क्या? यह है वो 8 वीक के बाद लगता है। यह 1 दिन की जब मुर्गी होती है, 1 दिन की। तो पूछे यानी रानीखेत रोग में टीका, तो F1 टीका है वो 1 दिन में लगता है। क्या? F1 टीका है वो 1 दिन में लगता है। उसके बाद में 8 वीक पे R2B स्टर्नम लगता है। उसके बाद में लासोटा है वो 8 वीक के बाद लगता है। क्या? 8 वीक के बाद लगता है। रानीखेत यानी उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले इसको देखा गया था। इस रोग की बात करें तो यह रोग है, इसके अंदर यानी मुर्गी है वो क्या है? सीटी की जैसी आवाज निकालती है। क्या? मुर्गी है उसके अंदर सीटी जैसी आवाज निकलती है। कौन से रोग में? रानीखेत रोग के अंदर। इसके बाद में गोस्पियम यानी पंजे हैं वो क्या हो जाते हैं? थोड़े इधर उधर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। कौन से रोग के अंदर? रानीखेत रोग के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुर्गी का प्रथम टीका कौन सा लगता है? F स्टर्नम। उसके बाद में 8 वीक पे R2B लगता है। उसके बाद में लासोटा है वो 8 वीक के बाद लगता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यानी अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए मुर्गे की कौन सी नस्ल पाली जाती है? यानी कई बार आप मुर्गा फार्म में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यानी मुर्गे हैं वो क्या है? अधिक लड़ते हैं। क्या? कई मुर्गे हैं वो आपस में क्या करते हैं? अधिक लड़ते हैं।
अब कई बार मुर्गे लड़ते हैं, तो मुर्गे में कौन सी नस्ल है वो सर्वाधिक लड़ाई के लिए मानी जाती है, प्रसिद्ध है। बात करें लड़ाई के लिए, तो यानी लड़ाई के लिए असील मुर्गा है वो सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। क्या लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है वो असील मुर्गे को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कैनाबोलिज्म की क्रिया होती है। क्या? NaCl की कमी होती है, जिसको कैनाबोलिज्म बोलते हैं। क्या? कैनाबोलिज्म बोलते हैं कौन से मुर्गे के अंदर? असील। कैनाबोलिज्म, कैनाबोलिज्म का मतलब होता है यानी चूंच के अंदर क्या हो जाती है, मुर्गी की जो चूंच होती है उसके अंदर NaCl की कमी हो जाती है। क्या? NaCl की कमी हो जाती है, इसके चोंच में क्या आनी शुरू हो जाती है, झूंझ को खुजली बोलते हैं, वो आनी शुरू हो जाती है। और वो आपस में क्या करते हैं, यानी चोंच से एक दूसरे पे क्या करते हैं, वार करते हैं, लड़ते हैं खतरनाक तरीके से। क्या लड़ते लड़ते कई बार घायल भी हो जाते हैं और कई बार मर भी जाते हैं। तो कौन सी नस्ल है वो लड़ाई के लिए फेमस है? तो असील मुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में लड़ाई के लिए, ये दोबारा आ गया क्या? असील मुर्गे के शरीर का तापमान होता है, अपने को मुर्गी का टेम्परेचर बताना है कि मुर्गी के शरीर का तापमान कितना होता है। बात करें मुर्गी के तापमान की, शरीर के तापमान की, तो मुर्गी के जो तापमान होता है वो कितना होता है, 160 डिग्री फारेनहाइट होता है। कितना? 160 डिग्री फारेनहाइट होता है इसका तापमान। किसका? मुर्गी का 160 डिग्री फारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे में प्रोटीन प्रतिशत। बात करें मुर्गी के अंदर, तो मैंने बताया था मुर्गी के अंदर यानी 16 से 22% प्रोटीन होता है। तो 1622, इसमें एग्जिट ऑप्शन नहीं है, अपने क्या कर देंगे 22.8, यानी इतने परसेंट प्रोटीन होता है। बात करें मुर्गी के अंडे की, तो मुर्गी के अंदर अंडे के अंदर प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है और वसा भी होती है। क्या? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा भी होता है, जल भी होता है और क्या, खनिज लवण भी होते हैं। वसा की बात करें तो यानी 1.5 से 2% लगभग क्या होती है, वसा होती है। बात करें प्रोटीन की, तो यानी 16 से लेकर 22% तक क्या होती है, प्रोटीन होती है। कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम होती है, यानी 0.50% कार्बोहाइड्रेट होती है। मुर्गी का अंडा है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। क्या? मुर्गी का अंडा है वो कैल्शियम CO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बाहरी कवच, इसके अंडे के अंदर जर्दी होती है। जर्दी का रंग कैसा होता है? पीला होता है। क्या? जर्दी का रंग पीला होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जेंथोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या? जेंथोफिल वर्णक पाया जाता है। वैसे मुर्गी का मुख्यतः आहार किसको माना जाता है? मक्का को माना जाता है। क्या? मक्का को माना जाता है। मक्का खाएंगे यानी तो उसके अंदर क्या होगा, पीला कलर होगा। पीला कलर किसको इंगित करता है? जेंथोफिल वर्णक को। तो मुर्गे के अंदर जो मुर्गे के अंडे के अंदर जो जर्दी होती है उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। किसके कारण? जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का यानी 94% भाग है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंडे का बाहरी भाग। तो व्हाइट व्हाइट होता है, यानी कचकड़े जैसा बाहर से फोड़ते हैं तो उसको किस प्रकार का जो व्हाइट व्हाइट होता है, यानी लगभग उसमें 600 से 800 छिद्र होते हैं। क्या? लगभग 600 से 800 छिद्र होते हैं मुर्गी के अंडे, ताकि श्वसन क्रिया है वो अच्छे से हो सके। इसके अंदर चूजा होता है वो को क्या मिले, आराम से श्वसन कर सके। वैसे अंडे को सहन करने के लिए यानी 2 प्रकार की विधियां होती है, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। मुर्गा फार्म में कई बार देखा होगा कि मुर्गी अंडे दे रही है, यानी वो सहन प्रक्रिया पे बैठी है। तो सहन प्रक्रिया यानी मुर्गी क्या करती है, अंडे के ऊपर पंख फैलाकर बैठ जाती है, जिससे उसके शरीर से क्या मिलती है, अंडे को उष्मा मिलती है। उष्मा मिलती है, 21 दिन के बाद में वो अंडा पककर तैयार हो जाता है और अंडा क्या हो जाता है, फूट जाता है, उससे बाहर आ जाता है। ये क्या है, प्राकृतिक विधि। एक कृत्रिम विधि, इनक्यूबेटर मशीन के द्वारा यानी अंडों का सहन करवाया जाता है। उसमें कितने अंडे एक साथ सहन करवा सकते हैं, तो कम से कम 3000 अंडे एक साथ सहन करवा सकते हैं। टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 100 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर रखा जाता है। कितने दिन के अंतराल पे, 7 से 14 दिन के अंतराल पे, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम, यानी रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम बताना है कि रानीखेत बीमारी को दूसरे नाम किस नाम से जानते हैं। तो अपने को पता है रानीखेत बीमारी है
उसको किस नाम से जानते हैं? मेरेका नाम से जानते हैं। किसको? रानीखेत बीमारी को किस नाम से जानते हैं? सॉरी, न्यूकैस्टल रोग से नाम से जानते हैं। क्या? न्यूकैस्टल रोग के नाम से जानते हैं। किसको? रानीखेत जो बीमारी होती है मुर्गा के अंदर, वायरस जनित रोग है रानीखेत, तो न्यूकैस्टल रोग है, यह उपनाम है रानीखेत का। तो आपको क्वेश्चन न्यूकैस्टल रोग से पूछे या रानीखेत रोग से पूछे, एक ही बात है। क्या? एक ही बात है। वैसे इसको लासोटा टीका ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लासोटा टीका है वो कौन सी बीमारी में लगाया जाता है? तो लासोटा टीका है वो किस बीमारी में लगाते हैं? रानीखेत बीमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्क्यूबेटर में अंडों को किस कोण पर रखते हैं? यानी आपको बताना है किस कोण पे अंडे को रखते हैं। क्या? किस कोण पे अंडे को रखा जाता है? तो बात करें इन्क्यूबेटर मशीन की, तो इन्क्यूबेटर मशीन में अंडे होते हैं, मैंने पढ़ाया उस टाइम, मैंने मशीन दिखाई थी आपको, उसके अंदर 3 जार अंडे रखते हैं। क्या? 3 जार अंडे रखते हैं, 100 डिग्री तापमान रखा जाता है। क्या? उसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री रखा जाता है। इनक्यूबेटर मशीन के अंदर क्या होता है, यानी 45 डिग्री के कोण पर रखते हैं। क्यों? क्योंकि अंडे को थोड़ा सा टेढ़ा करके रखेंगे तो यानी उसकी जो सरफेस होती है वो चिपक ना जाए। क्या? अंडे के अंदर चूजा है उसकी सरफेस उसके चिपक न जाए, ताकि क्या नहीं उसके उस चूजे को कुछ नुकसान ना हो उसके। तो उसको कितने डिग्री एंगल पे रखते हैं? तो 45 डिग्री एंगल पे रखा जाता है इनक्यूबेटर मशीन के अंदर अंडे को। यह इनक्यूबेटर मशीन है, यह कृत्रिम तरीके से अंडे की सेन करने की मशीन है। क्या? अंडे को कृत्रिम तरीके से सेन करने की मशीन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक अंडे देने वाली नस्ल। अब आपको बताना है कि सबसे ज्यादा अंडे है वो कौन सी नस्ल देती है। नंबर 1 RIR, नंबर 2 न्यू एम्पाशायर, नंबर 3 फ्लाई माउथ रॉक, और नंबर 4 है वो व्हाइट लैंगहॉर्न। तो आपको बताना है सर्वाधिक अंडे है वो कौन सी मुर्गी देती है, कौन सी नस्ल की मुर्गी देती है। तो अपने को पता है, यानी मस्त अंडा भी किसका माना जाता है? व्हाइट लैंगहॉर्न का। और सबसे ज्यादा अंडे भी कौन देती है? व्हाइट लैंगहॉर्न, जिसका उत्पत्ति स्थल है वो इटली को माना जाता है, व्हाइट लैंगहॉर्न। ब्रॉयलर का औसत वजन कब को बेचा जाता है? ब्रॉयलर यानी इसका औसत वजन कितना होता है ब्रॉयलर का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको ध्यान में रखना है कि ब्रॉयलर का औसत वजन है वो 1.5 से 2 kg का होता है। क्या? 1.5 से 2 kg, 1.5 से 2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी पालन से संबंधित शब्द नहीं है, यानी 3 शब्द है वो मुर्गी पालन से संबंधित है, बाकी एक शब्द है वो कौन सा है जो मुर्गी पालन से संबंधित नहीं है। बात करें कैंडलर की, तो कैंडलर एक विधि है। क्या? मैंने उस टाइम बताया था, कैंडलर बोल दो, कैंडलिंग बोल दो, यह एक विधि है। इसके अंदर क्या करते हैं? अंडे की गुणवत्ता चेक करते हैं। क्या? अंडे की गुणवत्ता चेक करते हैं। अब इसको किस तरीके से चेक करते हैं उस टाइम मैंने बताया था कि यानी क्या लेते हैं, एक बॉक्स लेते हैं। क्या? एक बॉक्स लेते हैं, उसके ऊपर एक छिद्र होता है, छिद्र के ऊपर एक बल्ब लगाया जाता है, बल्ब से पूरे क्या है उसके अंदर जो बॉक्स होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? प्रकाश दिया जाता है। क्या? प्रकाश दिया जाता है। फिर उसके अंदर अंडा रख देते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं? अंडा रख देते हैं। अब अंडा अगर पारदर्शी दिख रहा है, क्या बिल्कुल एकदम पारदर्शी दिख रहा है, इसका मतलब अंडा क्या है? यानी निषेचित नहीं है। अगर अंडे के अंदर मान लीजिए इस प्रकार की झिर्रियां दिखाई दे रही है, क्या अंडे में इस प्रकार की झिर्रियां दिखाई दे रही है, इसका मतलब अंडा क्या है? निषेचित है, फर्टिलाइज। क्या? निषेचित है, फर्टिलाइज अंडा है। तो अंडे की गुणवत्ता चेक करते हैं कि इसके अंदर चूजा है या नहीं है, निषेचित अंडा है या नहीं। यह है कैंडलर विधि। एक है ब्रूडिंग। अब ब्रूडिंग का मतलब होता है कि इसको क्या है, चूजे को किस में रखकर पाला जाता है? दड़बा बोलते हैं जिसको। क्या? दड़बा बोलते हैं। कई बार गाँव में देखा होगा, जो मुर्गी रखते हैं, मुर्गा रखते हैं, वो क्या करते हैं? दड़बा यानी खुड्डा, तो खुड्डा बोलते हैं। एक छोटा सा मकान होता है। क्या? एक छोटा सा मकान होता है जिसको दड़बा बोलते हैं, उसके अंदर रखते हैं मुर्गी के रखने का स्थान। क्या? मुर्गी के रखने का स्थान, यानी 1 दिन से 4 सप्ताह तक के बच्चे इसमें रखते हैं। क्या? एक
3 से 4 दिन तक के बच्चे हैं उसमें रखे जाते हैं, किसके अंदर? ब्रूडिंग के अंदर। ब्रूडिंग के अंदर यानी 1 दिन से 4 सप्ताह तक के बच्चे रखे जाते हैं। 85 से 90 डिग्री फारेनहाइट पे इतना तापमान रखा जाता है, और लगभग 40 से 60% क्या रखी जाती है? आर्द्रता रखी जाती है किसकी? ब्रूडिंग की। यहाँ पे 1 से 4 दिन के चूजे को रखा जाता है। उसके बाद में ब्रूडिंग के बाद में रियरिंग करते हैं। क्या? ब्रूडिंग के बाद में दूसरी प्रोसेस होती है रियरिंग। अब बात करें रियरिंग की, तो इसमें यानी एक से 4 दिन के बच्चे इसमें रखे जाते हैं, और फिर 4 से जो 8 सप्ताह के बच्चे हैं, 4 से 8 सप्ताह के बच्चे हैं वो उसमें रखे जाते हैं। 4 से 8 सप्ताह तक के बच्चे किसमें रखे जाते हैं? रियरिंग के अंदर रखे जाते हैं। उसके बाद में इनका ग्रोथ मैनेजमेंट कर दिया जाता है। क्या? उसके बाद में इसका ग्रोथ मैनेजमेंट किया जाता है। पहले ब्रूडिंग के बाद में यानी इसके अंदर कितना? 1 से 4 दिन के बच्चे। के बाद में ब्रीडिंग के बाद में क्या करते हैं? रियरिंग करते हैं। रियरिंग करते हैं या कितनी? 4 से 8 सप्ताह तक के बच्चों। के बाद में क्या करते हैं? ग्रोथ मैनेजमेंट करते हैं। ग्रोथ मैनेजमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? जो इससे ऊपर के जो मुर्गे होते हैं वो रखे जाते हैं। क्या? ग्रोथ मैनेजमेंट के अंदर इसके खान पीन व स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है। इसका प्रबंधन किया जाता है, किस प्रकार इसको संतुलित आहार देना है, किस प्रकार उसको घुमाना है, किस टाइम इसको किस प्रकार का आहार देना है, ये सारा ग्रोथ मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो यह है ब्रीडिंग, रियरिंग और ग्रोथ मैनेजमेंट। क्या? ब्रीडिंग, रियरिंग, ग्रोथ मैनेजमेंट, ये तीनों प्रोसेस होती है। तो यह भी किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित है। अब हैचिंग, अंडे का सेन। क्या? हैचिंग का मतलब होता है अंडे का सेन करना। क्या? अंडे का सेन करना। किडिंग, किडिंग है ये बकरी का बच्चा। क्या? किड, बकरी का बच्चा। किडिंग यानी जो बच्चे प्रोसेस की, जो बच्चा देने की जो प्रोसेस होती है उसको किडिंग बोलते हैं। तो कौन सा शब्द नहीं हुआ? अपना आंसर हो जाएगा किडिंग। ये किससे संबंधित है? बकरी से संबंधित। काले रंग के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल है। मैंने बताया था एक ऐसा मुर्गा है जिसको कड़कनाथ बोलते हैं। क्या? कड़कनाथ, नाथों में नाथ, कड़कनाथ। क्या? नाथों का नाथ, कड़कनाथ, काला नाथ। कहाँ? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है। क्या? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में मिलता है। इसका ब्लड भी ब्लैक होता है, इसका मांस होता है वो भी ब्लैक होता है, जिसकी पंख होती है वो भी ब्लैक होता है। यानी सारा का सारा क्या होता है? ब्लैक होता है। कड़कनाथ, कड़कनाथ झाबुआ जिले में होता है। वैसे ऐसा माना जाता है इस मुर्गे का जो मांस होता है वो सबसे महंगा होता है। क्या? इस मुर्गे का मांस है वो सबसे ज्यादा महंगा होता है। अब पता ही है कड़कनाथ यानी नाथों के नाथ है तो महंगे ही होंगे। क्या? नाथों के नाथ महंगे ही होते हैं। कड़कनाथ यानी इसको इतना पकाया जाता है, इतना पकाया जाता है, पक के क्या हो जाता है? बिल्कुल कड़क हो जाता है। क्या? बिल्कुल कड़क काला हो जाता है। तो ये सारा का सारा क्या है? काला है। कौन सा? कड़कनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 से 21 दिन के दौरान जन्म दोषों के बिना मुर्गियों को अंडे सेने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? यानी कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? अब कई बार अपन देखा होगा मुर्गी पालन के अंदर यानी अंडे को फोड़ फोड़ कर रखा जाता है। क्या? अंडे को फोड़ फोड़ के रखा जाता है ताकि अंडा क्या ना हो, किसी भी प्रकार की उसके अंदर मतलब अंडा खराब ना हो पाए। कई बार एक जगह रखते हैं तो उसकी जो लेयर होती है वो क्या होती है? चूजे की चिपक जाती है और चूजे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए अंडे को क्या करते हैं? अंडे को 110 फारेनहाइट तक गर्म करते हैं। ये भी कम दबाव पे रखते हैं। ये भी नहीं। अंडे को कभी उल्टा कर देना, ये भी नहीं। तो अंडा हिलाना। क्या? अंडे को हिला हिला कर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गियों के सफेद आंख किस रोग की पहचान है? सफेद आंख, मेरेक्स यानी मेरेक्स एक मुर्गियों के अंदर ऐसा रोग है के अंदर आंखें क्या हो जाती हैं? सफेद हो जाती है। क्या? आंखें सफेद हो जाती है। कौन से रोग में? मेरेक्स रोग में आंखें क्या हो जाती हैं? सफेद हो जाती हैं।
और इसके अंदर लक्षण क्या है, मुर्गी के पंजे हैं वो क्या हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, यानी बिल्कुल क्या नहीं होती, वो चल फिर नहीं सकती। मेरेक्स रोग में आंखें क्या हो जाती हैं, बिल्कुल सफेद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी में अंडों से चूजे में फैलने वाली बीमारी, यानी ऐसी कौन सी बीमारी है तो मुर्गियों से क्या किसमें फैलती है, चूजों में फैलती है। क्या मुर्गियों से चूजों में फैलती है, ऐसी कौन सी बीमारी है। तो बात करें ल्यूकोसिस, यानी ल्यूकोसिस बीमारी ऐसी बीमारी है जो मुर्गी से किसमें फैलती है, चूजों के अंदर, छोटे बच्चों फैलती है। चिकन का मीट कैसा होता है, चिकन का मीट, अठा बात क्या नहीं कर रहे हैं कि मुर्गी को मांस हो है वो किसे रंग को है, जी हाँ बकरे को मांस हो है वो लाल हो है, और किसी का जो मांस होता है जैसे गधा है, घोड़ा है, भैंस है, पाडा है, उसका मांस लाल होता है, उसी प्रकार मुर्गे का मांस होता है वो क्या होता है, सफेद होता है। क्या सफेद होता है। इसके अंदर यानी विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिंक भी पाया जाता है। तो सफेद मांस होता है किसका, मुर्गी के अंडे का सफेद मांस होता है। वैसे इसमें मुर्गियों में जिंक की कमी हो जाती है तो पैराकिटोसिस रोग होता है। क्या जिंक की कमी से कौन सा होता है, पैराकिटोसिस, मुर्गियों में पैराकिटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेयर्स, अंडे देने वाली मुर्गी, अंडे देने वाली मुर्गी को लेयर्स कहते हैं। क्या अंडे देने वाली मुर्गी को लेयर्स कहते हैं। वो लगातार अधिक दिनों तक अंडे देने हेतु मजबूर करने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक, ये भी कोई तकनीकी है क्या, किसी को मजबूर कर सकते हैं क्या अंडे में बच्चा देने के लिए, कर सकते हैं क्या। तो इसमें देख लो मजबूर किया जा रहा है, क्या मुर्गी को मजबूर किया जा रहा है कि लेयर्स अंडे देने वाली मुर्गियों को लगातार अधिक दिनों तक अंडे देने हेतु मजबूर, क्या कहते हैं, लंबे टाइम तक अंडा देना है। तो ये ऐसा होगा क्या कि आप बोल दोगे कि आपको इतने लंबे समय तक बच्चे पैदा करने, इतने लंबे समय तक अंडे देने हैं, तो यह हो सकता है क्या। लेकिन यहाँ हो रहा है, देखो ऐसी कौन सी लेयर्स अंडे देने वाली मुर्गियों को लगातार अधिक दिनों तक अंडे देने हेतु मजबूर करने के लिए अपनाई जाने वाली मुख्य तकनीक। अब देख लो जमाना ऐसा आ गया कि बच्चे पैदा करने के लिए, अंडे देने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। तो कभी कभी मुर्गियों को पीटते हैं, अब पीटेंगे तो मुर्गी अंडा देगी क्या, नहीं देगी ना। अरे भाई अगर आपको किसी चीज का फोर्स देकर काम करवाएं तो आप करोगे क्या, और पीटने पर तो आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले। क्या पीटने पर तो आप बिल्कुल भी नहीं करने वाले। खेत में एयर कूलर लगाकर, अब खाना एसी लगा देते बच्चा पैदा कर दोगे, नहीं होता ना ऐसा। तो ये भी ऑप्शन है वो ठीक नहीं बैठ रहा कि मुर्गियों का एयर कूलर लगा दें और वो बच्चा देती रहे, अंडे देती रहे। सूर्य के प्रकाश की नकल करने के लिए टंगस्टन लैंप का उपयोग करते, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। रोजाना ग्लूकोज खिलाना, रोज रोज ग्लूकोज खिलाओगे तो मुर्गी अंडे दे देगी क्या, नहीं होता ना। तो इसके अंदर क्या ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसके अंदर क्या देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं। क्या सूर्य का प्रकाश देते हैं। अब मुर्गी को लगातार यानी 14 से 16 घंटे, क्या मुर्गी को 14 से 16 घंटे तक क्या दिया जाता है, प्रकाश दिया जाता है। प्रकाश 14 से 16 घंटे तक मुर्गी को प्रकाश दिया जाता है। अब वो प्रकाश उपलब्ध नहीं हो तो टंगस्टन लैंप, यानी ये चमकीला होता है, क्या चमकीला होता है, प्रकाश देता है, प्रकाश देता है, प्रकाश देगा। यानी अगर इसकी अनुपस्थिति हो जाए, नकल करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टंगस्टन का उपयोग करते हैं। इससे क्या देती है, मुर्गी अंडे देती है। क्या देती है, मुर्गी अंडे देती है, किसके कारण, यानी टंगस्टन के कारण भी मुर्गी क्या करती है, अंडे देती है। लेयर्स कब होता है, यानी 20 से 72 सप्ताह तक, 20 से 72 वीक तक क्या होता है, यानी अंडे देने की प्रोसेस चलती है 20 से 72 घंटे। अगला ऑप्शन सही या गलत बताइए, भूरे रंग का अंडा सफेद अंडे की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। यानी आपको ऐसे पता करना है कि भूरे रंग का
अंडा अच्छा होता है या सफेद रंग का अंडा होता है अच्छा होता है? तो बात करें भूरे रंग के अंडा कि सफेद अंडे की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है, ये पूछ रहा है। तो गलत है या सही है? कौन सा अंडा अधिक पौष्टिक होता है? तो आपको पूछ रहा है कि भूरे रंग का अंडा सफेद अंडे की तुलना में क्या होता है, अधिक पौष्टिक होता है। तो यह बात बिल्कुल क्या है, सही है। क्या बिल्कुल सही है कि वास्तव में क्या होता है, पौष्टिक होता है। वैसे अंडे का वजन है वो 58 ग्राम माना जाता है। अंडे का वजन है वो, एक का वेट कितना, वेट की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्यूबेटर अनुरक्षक द्वारा एक अंडे को मापने के लिए एक बल्ब की रोशनी का उपयोग किया जाता है। बाहरी आवरण गुणवत्ता, आंतरिक अंडे की गुणवत्ता, अंडे का रंग पता करने के लिए मैंने बताया था कैंडलिंग विधि है वो अंडे की गुणवत्ता। अंडे की गुणवत्ता क्या है, यानी अंदर से प्रकाश डालकर यानी पारदर्शी तरीके से देखते हैं कि उसके अंदर फर्टिलाइजर हुआ है या नहीं हुआ है। तो यानी आंतरिक अंडे की गुणवत्ता के लिए क्या, आंतरिक अंडे की गुणवत्ता के लिए क्या किया जाता है, प्रकाश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्के की सर्वोत्तम मुर्गा आहार माना जाता है, यानी मुर्गे का सर्वोत्तम आहार किसको माना जाता है? मक्का। मक्का का सर्वोत्तम आहार माना जाता है किस रंग का, यानी पीले रंग का। किसके कारण होता है, जेंथोफिल वर्णक के कारण। किसके कारण होता है, जेंथोफिल वर्णक के कारण होता है। निम्न में से कुक्कुट की लड़ाकू नस्ल, लड़ाकू नस्ल मैंने बताया था असील मुर्गा है वो लड़ाकू नस्ल मानी जाती है। क्या असील मुर्गा है वो लड़ाकू नस्ल मानी जाती है। बात करें इसका जो वजन होता है वो 4 से 5 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 4 से 5 किलोग्राम होता है। वैसे ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश वहां पे मिलता है। कौन सा, असील मुर्गा 4-5 किलो का होता है, लड़ाकू नस्ल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, इज्जतनगर यूपी, बरेली का बाजार, झुमका गिरा बरेली के बाजार में। क्या, झुमका गिरा बरेली के बाजार में और क्या चली गई, इज्जत चली गई। कैसे याद रखोगे, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, इज्जत चली गई। इज्जतनगर मुर्गी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बरेली में। इंक्यूबेटर में चूजे निकालने के लिए अंडे रखना, उसका दूसरे सप्ताह तक तापक्रम कितना रखा जाता है, यानी दूसरे सप्ताह में इसका तापमान कैसे कितना रखा जाता है, ये बताना है। इसमें जब इंक्यूबेटर मशीन के अंदर अंडे को रखते हैं तो दूसरे सप्ताह में तापमान कितना रखा जाता है। वैसे 100 डिग्री फारेनहाइट रखा जाता है, लेकिन ये पूछ रहा है, बात कर रहा है दूसरे सप्ताह की, यानी सेकंड वीक में इसका टेम्परेचर है वो कितना रखा जाता है। बात करें सेकंड वीक की तो यानी 102 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया जाता है। शुरू में 100 डिग्री फारेनहाइट, उसके बाद में यानी दूसरे वीक में इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूडिंग में कितनी आयु के चूजों को पालन किया जाता है, यानी कई प्रकार की शब्दावलियां हैं, ब्रूडिंग है, स्टार्टर्स है, लेयर्स है। तो इसमें किस प्रकार ये पूछ रहा है, ब्रूडिंग। तो ब्रूडिंग की बात करें यानी एक दिन से लेकर यानी 4 सप्ताह तक के, 1 दिन से 4 सप्ताह तक ऑप्शन है क्या, मैंने बताया था 1 दिन से 4 सप्ताह तक ब्रूडिंग। उसके बाद में क्या करते हैं, यानी रियरिंग करते हैं 4 से 8 सप्ताह, 4 से 8 सप्ताह रियरिंग। उसके बाद में यानी 8 सप्ताह के बाद में कहा इसका ग्रोथ मैनेजमेंट किया जाता है, ब्रीडिंग, रियरिंग और ग्रोथ मैनेजमेंट। तो 1 दिन से 4 सप्ताह तक। स्टार्टर राशन कितनी आयु के पक्षियों को दिया जाता है, कई प्रकार के राशन होते हैं। स्टार्टर राशन 1 नंबर, ग्रोवर राशन की बात करें तो ये कितना, यानी ग्रोवर राशन है वो कितना दिया जाता है, 1 दिन से 8 सप्ताह तक के बच्चों को, 1 दिन से 1 से 8 वीक, 1 से
8 वीक के बच्चों को क्या दिया जाता है, ग्रो राशन दिया। उसके बाद में स्टार्टर, स्टार्टर यानी 8 से ऊपर, 8 से ऊपर और लास्ट में कितना, यानी 20 सप्ताह तक, कितना 20 वीक तक, 8 से 20 तक स्टार्टर। उसके बाद में लेयर्स राशन, लेयर्स राशन कितने, यानी लेयर्स राशन है वो 3 सप्ताह के बाद में, क्या 30 सप्ताह के बाद में, 30 सप्ताह के बाद में कौन सा राशन दिया जाता है, लेयर्स राशन दिया जाता है ना, सॉरी 20 सप्ताह के बाद, 20 सप्ताह के बाद। ग्रो राशन 1 से 8 वीक, उसके बाद में 8 से 20 वीक, 1 से 8 कौन सा, ग्रो राशन। उसके बाद में स्टार्टर राशन है 8 से 20 वीक, और लेयर राशन है 20 वीक के बाद। तो अपना ऑप्शन क्या पूछ रहा है, स्टार्टर राशन पूछ रहा है, तो स्टार्टर राशन है वो 8 से 20 सप्ताह तक, 8 सप्ताह से 20, ये स्टार्टर राशन। नेक्स्ट, कुक्कुट फार्म पर निषेचित अंडे प्राप्त करने के लिए मुर्गियां और मुर्गिया का अनुपात, यानी एक राजा और कितनी रानियां, कितनी रानियां पर कितना राजा रखे जाएगा, राजा मतलब मुर्गा और रानी मतलब मुर्गियां, तो कितनी रानियों पे कितना राजा रखा जाएगा। तो बात करें इसके अनुपात की, तो यानी 10 रानी होंगी और एक राजा हो, तो 10 मुर्गियों पे एक मुर्गा रखा जाता है, क्या 10 मुर्गों पे एक मुर्गा रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के कवच में प्रमुख रूप से पाया जाने वाला पदार्थ, आपको बताना है कि अंडे में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। मैंने ये बताया था कि अंडे का बाहरी कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्या अंडे का बाहरी कवच है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बात करें यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होता है, कठोर होता है, वजन कितना होता है, 58 ग्राम होता है, क्या 58 ग्राम होता है, जिसके अंदर श्वेतक पदार्थ भी पाया जाता है, और 18 ग्राम के लगभग क्या पाई जाती है, जर्दी पाई जाती है, क्या 18 ग्राम के लगभग जर्दी पाई जाती है। जर्दी यानी एक पीला पीला पदार्थ निकलता है, xanthophyll वर्ण के कारण उसका रंग होता है वो पीला होता है, इसके कारण ये अंडा क्या खाने में क्या लगता है, टेस्टी लगता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इंग्लिश वर्ग की मुर्गी की नस्ल है, इंग्लिश आपको बताना है कि इंग्लिश नस्ल में कौन सी है। तो इंग्लिश में कई मुर्गियां आती है, रेड कॉर्निश भी आती है, ससेक्स भी आती है, ऑस्ट्रालोपा भी आती है, और रेड केप भी आती है। तो अपना ऑप्शन में क्या है, ऑस्ट्रोलोपा है, क्या ऑस्ट्रोलोपा, रेड कैप भी आती है, ऑस्ट्रोलोपा भी आती है, ये सारी की सारी इंग्लिश मुर्गी की नस्ल। मुर्गी की कौन सी नस्ल मुख्यतः मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, मांस उत्पादन के लिए, यानी मुख्यतः पर्पज क्या है, मांस उत्पादन के लिए। तो मांस उत्पादन के लिए यानी बर्मा जी, कौन सी, बर्मा जी, ससेक्स, लेग एंड असील और प्लाउ माउथ रोग, ये सारी की सारी नस्लें हैं, ये मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो कौन सी अपने ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ससेक्स के ऑप्शन में डार्किंग, डार्किंग भी है। लड़ाकू नस्ल, लड़ाकू, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पाई जाती है, मांस उत्पादन पाली जाती है। कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल, कड़कनाथ है, नाथ कठ पाए जाए, भारत में ही पाए जाए, क्या है, भारत है वो नाथा को ही ब्रेडो है, ज्ञानी महात्माओं को। तो कड़कनाथ भारतीय नस्ल, क्या कड़कनाथ है, कड़कनाथ जी कड़ा गए भारत गए। इनमें से कौन सी मुर्गी असील व मलयालम के संकट से, तो अपने को बताना है कि कौन सी मुर्गी है, ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन कि लैंग हैंड और मलयालम है, ये मुर्गियां किसकी इसकी नस्ल से कौन सी मुर्गी तैयार की गई। तो रेड आइसलैंड, रेड आइसलैंड, रेड कॉर्न,
के अंदर रेड कॉर्निश हो जाएगा, रेड कॉर्निश हो जाएगा। यह था अपने मुर्गियों से संबंधित टॉपिक। तो दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। मुर्गी है वो गैलचिडी कुल से आती है। गैलस डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। क्या? गैलस डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अजमेर जिले में सर्वाधिक मुर्गियां हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान में प्रथम जिला कौन सा है? अजमेर, जहाँ पे सबसे ज्यादा मुर्गियां पाली जाती है। इसका निषेचन काल है यानी 21 दिन का होता है। क्या? उद्भवन काल का दो, निषेचन काल का दो। तुर्की मुर्गी क्या है, इसके अंदर अपवाद है, उसका कितना होता है? 28 दिन का होता है। 80 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। क्या? 80 कैलोरी ऊर्जा होती है मुर्गी के अंडे में। क्या? 80 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कैंडलिंग विधि है वो 7 से 14 दिन की। क्या? कैंडलिंग विधि 7 से 14 दिन की जाती है। इसकी दो विधियां हैं, प्राकृतिक विधि और इंक्यूबेटर यानी कृत्रिम विधि। इंक्यूबेटर से 3000 अंडे निषेचित किए जाते हैं। उससे क्या किया जाता है, यानी जो प्राकृतिक विधि है उससे 8 से 10 अंडे क्या किए जाते हैं? निषेचित किए जाते हैं। क्या? 8 से 10 अंडे। उसके बाद में मुर्गी होती है वो कुड़क नाम से जानी जाती है। 8 से 10 अंडे देने के बाद में जो प्राकृतिक विधि है उसके बाद में मुर्गी किस नाम से जानती है? कुड़क। यानी मुर्गी को क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है, कुड़क कर दिया जाता है। कई बार ये शब्द सुना होगा कुड़क, यानी कई बार अपन क्या करते हैं, लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद में अगर टाइम पे नहीं चुकाया जाता तो क्या कर लेते हैं? कुड़क कर लेते हैं। उसी प्रकार यानी 8 से 10 अंडे देने के बाद में क्या हो जाती है? कुड़क हो जाती है। नर मुर्गे को क्या कहते हैं? केपेन कहते हैं। नर मुर्गे को, नर मुर्गे को क्या कहते हैं? ये कुछ शब्दावलियां ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में यानी नस्लों के बारे में हमने देखा, इंक्यूबेटर मशीन भी देख ली थी। और मैग्नीशियम की कमी से पैरासिस रोग होता है। क्या? एक अपने जिंक की कमी से पैराकिटोसिस और मैग्नीशियम की कमी से पैरासिस। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? पैरासिस। और जिंक की कमी से पैराकिटोसिस रोग होता है, रानीखेत रोग होता है। इसके अंदर हो जाती है, पेद हो जाती है। टीका एक वीक पे, एक दिन पे लगता है, उसके बाद में 8 दिन के बाद लगता है। इन प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं। तो यह हमारा टॉपिक था। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों के माध्यम से टॉपिक उतना ही क्लियर होता जाएगा। फॉर्म बहुत है, कम से कम 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे। आपको तैयारी अच्छे से करनी है। अच्छे से तैयारी करने के लिए यानी आपको क्या करना पड़ेगा? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका टॉपिक उतना ही क्लियर होता जाएगा। 10 किताबों के बजाय आप एक पे विश्वास करो। एक किताब को बार बार पढ़ो, एक किताब को 10 बार पढ़ो, न कि 10 किताबों को एक बार। तो जितनी ज्यादा बिलीव करोगे, विश्वास करके मैटर को पढ़ोगे, एक जगह पढ़ो, कहीं पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, किसी बुक से भी पढ़ो, लेकिन उसको एक बुक पे, एक कोर्स पे, एक चीज पे विश्वास करके उसको बार बार क्या करते जाओ? रिवाइज करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। अधिक से अधिक संख्या में जो पीछे के जो पेपर आए हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करते जाओ। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। यानी जितने ज्यादा क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा क्या करोगे कि आप सिलेक्शन के उतने ही जाओगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।